प्रिय विद्यार्थियों, मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं फिर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ जॉन लॉक का एक नया वीडियो लेकर। वीडियो का टाइटल है जॉन लॉक के व्यक्तिवाद का स्वरूप। वास्तव में ये बहुत कुछ सत्य है कि लॉक ने जिस राजनीतिक व्यवस्था की कल्पना की उसका केंद्र बिंदु व्यक्ति है, अर्थात लॉक व्यक्तिवादी है। लॉक के अनुसार राज्य का प्रादुर्भाव ही व्यक्ति की प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए होता है। किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध राज्य का सदस्य बनने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। लॉक धर्म को व्यक्तिगत वस्तु मानता है, न कि राज्य की अधीन वस्तु। लॉक ने हॉब्स की भांति व्यक्ति के सुख को भी सर्वोच्च महत्व प्रदान किया है। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को व्यक्ति के जन्मसिद्ध प्राकृतिक अधिकार मानते हुए लॉक ने कहा कि राज्य का कर्तव्य उसकी रक्षा करना है और वह मनुष्य को इनसे वंचित नहीं कर सकता। आज भी सभी देशों के संविधानों में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा को प्रथम स्थान दिया गया है। इसलिए यह वर्तमान प्रजातंत्र और उदारवाद का भी आधार है। लॉक के व्यक्तिवाद के संबंध में यदि बिंदुवार हम विवेचना करना चाहें तो इस प्रकार कर सकते हैं। नंबर 1, राज्य का अधिकार व्यक्तियों की सहमति, अर्थात राज्य को जो भी अधिकार दिए गए हैं वो व्यक्ति की सहमति के आधार पर दिए गए। राज्य के निर्माण का उद्देश्य व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना। राज्य का जो निर्माण किया गया है वो व्यक्ति के जो अधिकार थे, प्राकृतिक अधिकार, उनकी रक्षा के लिए किया गया। नंबर 3, व्यक्ति के पक्ष में राज्य पर कुछ सीमाएं भी बांधी गई हैं। जैसा कि मैक्सी ने कहा है, राज सत्ता की स्थिति को उच्चतर बनाना ही नहीं अपितु उसकी मर्यादाओं का उल्लेख करना था। नंबर 4, व्यक्ति द्वारा राज्य का विरोध भी किया गया है। अगर राज्य किसी प्रकार का अंकुश लगाता है, उसके अधिकारों में किसी तरह का संरक्षण प्रदान करने में असमर्थ रहता है तो व्यक्ति राज्य का विरोध कर सकता है। व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्ति अपने हिसाब से कोई भी धर्म मानने के लिए अंतःकरण के अनुसार धार्मिक पूजा और उपासना करने के लिए स्वतंत्र है। वैसे इन विशेषताओं के साथ साथ कुछ आलोचकों का भी मत है कि लॉक ने व्यक्तिवाद संबंधी विचारों में जो प्रस्तुति दी है उनमें अंतर विरोध पाया जाता है। व्यक्ति को अपने चिंतन में अत्यधिक महत्व देते हुए भी लॉक ने उसे संपूर्ण प्रभुत्व नहीं माना, क्योंकि उसने अपने विचारधारा में बहुमत को अत्यधिक महत्व दिया है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि व्यक्ति विशेष अथवा अल्पमत को बहुमत के निर्णय को स्वीकार कर लेना एक अपरिहार्य आवश्यकता है। यदि व्यक्ति पूर्ण प्रभुत्व संपन्न है तो उसे अपने निजी निर्णय का केवल इसलिए परित्याग कर देने को बाध्य नहीं किया जा सकता कि बहुमत उससे सहमत नहीं है। इस प्रकार लॉक ने अत्याचारी शासन के विरुद्ध विद्रोह का जो अधिकार दिया वह भी बहुसंख्यकों को दिया है, व्यक्ति अथवा अल्पसंख्यकों को नहीं। इन्हीं बिंदुओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि लॉक की व्यवस्था में व्यक्ति वास्तव में प्रभुत्व संपन्न नहीं है। इसलिए सेबाइन का भी मत है, सेबाइन जो विचारक है उसने भी क्या मत प्रस्तुत किया है कि लॉक ने सामुदायिक हित का बिगुल बजाया है, व्यक्तिवादी हित का नहीं बल्कि सामुदायिक हित का। इस प्रकार से लॉक के चिंतन में कुछ ये व्यक्तिवादी विचार हैं जो सामुदायिक और एवं व्यक्तिवाद का मिला जुला रूप है, जो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किए। अब मैं पुनः आपके साथ एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा जल्द ही। उसका टाइटल होगा लॉक तथा हॉब्स का तुलनात्मक अध्ययन। धन्यवाद।